अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो? लास्ट वीडियो के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और कमेंट्स के अंदर रिक्वेस्ट आ रही थी कि और एलुमनाई को लेके आओ आप, ठीक है? तो आज जो है हमारे साथ एक और एलुमनाई हैं जो जिनका नाम है रईसा। और रईसा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello guys, my name is Raisa and I have been participant of Global Youth Grad 2023 fall. I was played at Southern Illinois University at Edwardsville. अच्छा And रईसा, ये फॉर्मेट शो का इस तरह है कि हम आपसे जो है 5 से 6 सवाल पूछेंगे, ठीक है? और आपने उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव सारा कुछ आपने बताना है। ठीक हो गया? पहला सवाल जो रईसा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका मेजर क्या है बच्चों के लिए? मेरा मेरा मेजर है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। ठीक हो गया, मतलब हेल्थ साइंसेज और उस साइड पे आ जाते हैं आपका, ठीक है? जी तो बिल्कुल, अलाइड हेल्थ ठीक हो साइंसेज। गया, ठीक हो गया। अच्छा रईसा, अब आप बताएं कि आपने अपने इसके रिलेटेड, मेजर के रिलेटेड कौन सी सर्टिफिकेशंस इंक्लूड की थी और कम्युनिटी सर्विस आपकी किस टाइप की थी, ठीक है? और जो इस हेल्थ साइंसेज के बच्चे हैं वो अपनी एसओपी के अंदर अपनी डिग्री के रिलेटेड किस तरह बात कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, और वो क्या इसमें सारी चीज़ें आती हैं वो? तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी वन बाय वन। पहले जो आ जाएगा सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशन में मैंने जिस तरह के सर्टिफिकेट ऐड किए थे वो थे कि जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में कभी आयोडीन आयोडीन की अवेयरनेस का सेमिनार हुआ तो मैंने उधर पार्टिसिपेट किया तो मुझे उधर से सर्टिफिकेट मिला। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो आई वाज अ मेंबर ऑफ इट। तो मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, मतलब जो उधर मेरी यूनिवर्सिटी में इवेंट्स हो रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ, मतलब मेरे फील्ड के रिलेटेड मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उधर से ही मिल गए। और जहाँ बात आ जाती है कम्युनिटी सर्विस की, तो मैंने बहुत सारी जगह पे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम किया। जैसे भट्टा ब्रेक फैक्ट्री है, वहाँ पे काम किया। वहाँ के जो अक्सर मजदूर होते हैं जो कि हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के साथ मैंने एक टीम के साथ जाके उधर लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस वगैरह को देखा, चेक किया, उन्हें डाइट रिकमेंड की कि वो ये खाएं जो कि उनके बजट के अंदर थे। क्योंकि हमें जैसे पता होगा कि पाकिस्तान में डिफरेंट स्टेटस से लोग ताल्लुक रखते हैं, तो हर कोई, अगर हम अगर कोई गरीब है तो उसे वैसी डाइट के एवोकाडोस खा लें, इस तरह की चीजें रिकमेंड नहीं कर सकते। तो मैंने इस तरह की चीजें रिकमेंड की, मतलब कम्युनिटी सर्विस में जो वो लोग अफोर्ड कर सकते थे। नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एसओपी के बारे में बताएं कि एसओपी के अंदर अपनी डिग्री के रिलेटेड क्या चीज़ें ऐड की थी, और जो हेल्थ साइंसेज या न्यूट्रिशन के बच्चे हैं वो किस तरह बात, जैसे मैं बायोटेक के बच्चों को बताता हूँ ना, आप ये इस तरह करके बात कर सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। अली, एसओपी के अंदर आपको लिखना होता है, आपको अपनी पर्सनैलिटी बतानी होती है कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं। और आप अगर आपको पता होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होता है कि आप यूएसए से क्या सीख के आएंगे। तो मैंने अपनी एसओपी के अंदर लिखा कि मेरा जो भी स्टे होगा यूएस के अंदर, मैं उससे जो भी सीखूंगी कि उधर का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, मैं वहां से जितना नॉलेज जो है वो ग्रैस्प कर सकती हूँ, मैं वो आगे पाकिस्तान में कैसे इम्प्लीमेंट करूंगी। अच्छा, और अपना जो मेजर है न्यूट्रिशन जो है उसकी, मतलब उसके रिलेटेड किस तरह आपने बात की थी एसओपी के अंदर, और टर्मिनोलॉजीज वगैरह जो हैं? जैसे अब मैं बायोटेक के बच्चों को गाइड करता हूँ ना, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अपनी डिग्री के रिलेटेड कोई बहुत टफ टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज ना करें, जो होती है ना पेट टर्मिनोलॉजीज, तो वो आप यूज ना करें, एसओपी के अंदर सिंपल बात करें। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगी, जो वोकेबलरी और जैसे प्रोसेस वगैरह होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, वो जो है वो आप किस तरह एसओपी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी? पहली पहली बात जो मुझे मेरे अलुमनाई से सीखने को मिली, या जो भी गाइडेंस मुझे यूट्यूब से मिली, क्योंकि एट द टाइम जब मैं अप्लाई कर रही थी, मैंने एक दो लोगों से रब्ता किया, लेकिन जाहिर बात है, जैसे कि मैं भी खुद भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि एक बार जब आप यू ग्रेड से वापस होके आ जाते हो ना, तो आपकी जिंदगी एकदम इतनी बिजी हो जाती है कि ना, आप अक्सर लोगों को उनके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर सकते। तो मेरे टाइम पे जो था वो मेरे साथ बहुत, मतलब ये था, बैड सीन था कि मेरे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना ही मतलब किसी ने मेरी एसओपी वगैरह रिव्यू की। तो मैंने जो चीज़ अपने यूट्यूब वाले अलुमनाई से सीखी वो ये थी कि आपने अपनी वीडियो के अंदर, अपनी एसओपी के अंदर बिल्कुल रियल रहना है, ज्यादा फने का नहीं बनना,
सिंपल वर्ड यूज करने हैं, आप जो हो, क्या करना चाहते हो, आपके क्या ड्रीम्स हैं, सिंपल वो लिखो। तो मैंने अपनी एसओपी के अंदर कोई भी बड़े लंबे चौड़े अल्फाज नहीं डाले कि मैं आके एक अस्पताल खड़ा कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। इवन कि मुझे मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने पूछा कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप पाकिस्तान में लोगों की हेल्प पे काम करना चाहोगी तो आप कैसे करोगी। तो मैंने कोई शोखी नहीं मारी, मैंने सिंपल कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी ना, मैं उसके साथ जाके अफिलिएशन कर लूंगी या ऐसे कोलैबोरेशन करके करूंगी। तो मतलब ये है कि जो चीजें, क्योंकि आप जब सोर्सेज नए बनाने लग पड़ते हो ना, तो वो बहुत ही लंबा 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 प्रोसेस हो जाता है। इससे बेहतर है कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो हैं, जो आपके मुल्क में या फिर बेटरमेंट के लिए काम कर रही हैं, आप उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाओ। और मेन फोकस तो ये है ना, अपनी कम्युनिटी को सर्व करना। आप बिल्कुल ये बोल दोगे कि मैं आके अपना बहुत बड़ा सेंटर खोल लूंगी तो वो रियलिस्टिक नहीं लगता। ठीक है, हाँ सही हो गया। बिल्कुल। न्यूट्रिशन के अंदर हम ये पढ़ते भी हैं, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं, तो हम न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं स्मार्ट गोल्स। तो आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, उसके अंदर जो आर है वो शो करता है रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। एसओपी जब रिव्यू करी थी तो सबसे ज्यादा गलती क्या नजर आई, बच्चों ने क्या इस तरह का किया हुआ था आपकी नजर में, इसके बारे में कुछ बताओ। क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारी जो एसओपीज आई हैं और जो पहले भी आई थी, उसके अंदर बच्चे एसओपी के अंदर भी अपना नाम लिख देते हैं। तो आप जानते हैं कि आपकी वर्ड लिमिट जो है वो 250 वर्ड्स है। तो आप अगर अपना नाम वहां डाल देंगे और अपना बताएंगे मैं फलाने गांव से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ था, तो ये सारी बेसिक चीजें तो आपकी एप्लीकेशन में भी है ना, उन्हें वहां से पता चल जाएंगी। तो बच्चे जो है अपना नाम डालते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक एसओपी की रिव्यू, और बच्चे ने मुझे खुद बताया, मैंने ना एआई की हेल्प लिया। तो मैंने उसी वक्त कहा कि बहन, एआई वाले जो है प्लेजरिज्म को अमेरिका में बहुत सीरियसली लिया जाता है, तो आप ना कोशिश करें कि खुद लिखें। पहली बात, जो बाकी सब लोग भी कहते हैं एआई की हेल्प ना लें, आप खुद लिखें। क्योंकि अगर आप सिंपल भी लिखेंगे, अगर मैं मतलब आपको अपनी एसओपी दिखाऊं ना, तो इतने सादा और सिंपल वर्ड्स हैं जिसका हिसाब नहीं है, और वो पता चल रहा है कि किसी इंसान ने लिखी हुई है। क्योंकि हम सारे अंग्रेज तो हैं नहीं, इतने लंबे लंबे वर्ड्स लिखने का क्या फायदा कि जब वो आपको शो करें कि आपने ना किसी से लिखवाई हुई है। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी, मुझे एक बच्ची ने एसओपी भेजी, उसके इतने मुश्किल लफ्ज के मुझे प्रोनाउंस करने भी ना है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ना, हाँ, आपने एआई से लिखवाई है? कहती है नहीं, मैंने एआई से नहीं लिखवाई, मेरे जो छोटे छोटे लफ्ज थे मैंने गूगल पे गई और उनके ना सिनोनिम्स बड़े बड़े चुने और वो एसओपी में डाल दिए। मैंने फिर उससे कहा कि आप इस तरह ना करें, अपनी सिंपल रहने दें, क्योंकि ना इंप्रेशन जा रहा है कि एआई से लिखवाई है, हालांकि उस बच्ची ने नहीं लिखवाई थी। और एसओपी में एक और बच्चे जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो ना पहले ही 250 वर्ड्स लिख लेते हैं और उसके अंदर ना फिर गुंजाइश नहीं होती कि वो क्या डाल सके। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि पहले जितने भी वर्ड्स वो लिखना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस करते हैं उसके अंदर, वो सारे वर्ड्स लिखें और फिर उसको बाद में उसके कट डाउन करें कि कौन सी लाइन एक्स्ट्रा है। जैसे एक मुझे रिसेंटली एक एसओपी आई थी, उसमें बच्ची ने लिखा हुआ था कि मैं बहुत ही पसमानदा इलाके से आई हुई हूँ, लेकिन जब मैं लाहौर में आई तो मैं एक पार्टी एनिमल बन गई और मैंने हर चीज में पार्टिसिपेट किया। कि वो बच्ची अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रही थी कि वो कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है पार्टी एनिमल का वर्ड डालना एक बहुत ही मतलब अननेसेसरी सी थिंग था। तो मैंने उसे कहा कि आप ना ये वाला वर्ड काटो। अब मुझे बताएं कोर्सेज के बारे में, कि बाहर जाके जो कोर्सेज किस तरह पिक किए आपने। मेजर वाले कोर्सेज पिक हो जाते हैं, सेमेस्टर फ्रीज होता है या नहीं होता, और कोर्सेज की आउटलाइन वगैरह इसके बारे में बताओ। जो कोर्सेज किए थे वो मेरे बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन सब ने 4 कोर्सेज किए थे, लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने जो कि अलुमनाई भी थे, उन्होंने कह दिया कि आप ना कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज लेना, जैसे स्विमिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, उससे ना बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मैंने अपने जो मेरे आयरिक्स एडवाइजर थे उन्हें ईमेल कर करके तंग कर दिया, और जो मेरी होस्ट एडवाइजर भी थी उन्हें भी मैंने बहुत तंग किया कि मैंने म्यूजिक का कोर्स लेना है, क्योंकि आई एम गिटारिस्ट और मुझे गाने का बहुत शौक था उस टाइम पे। तो मैंने कहा था मैं तो म्यूजिक लूंगी, और मुझे था ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको होगा कि आपका सिस्टम ऐसा कि एक क्लास में जाओ जाओ सारे टीचर आते रहे, और फिर एट द डे
अगर आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो आप किसी सोसाइटी के थ्रू कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि अमेरिका में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो मेरे कोर्सेज थे वो मैंने 5 कोर्सेज लिए थे, जो कि 2 तो मेरे मेजर के थे। एक जो होता है हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमने अमेरिका के बारे में पढ़ना होता है, तो मेरा जो अमेरिकन रिलेटेड कोर्स था वो था अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। काफी लोग मेरे से ये बात पूछ रहे थे कि मैसेज भी मुझे आए कि हम लोग सिंगिंग करते हैं, गिटारिस्ट हैं इस तरह, तो हमें एसओपी में मेंशन करना चाहिए नहीं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे बैच के अंदर मैं भी गिटार प्ले करता था और म्यूजिक का शौक था, रईसा को भी शौक था। तो हम दोनों ने जो है वो, मैंने भी म्यूजिक का कोर्स पढ़ा है वहाँ पे और बाई चॉइस पढ़ा था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, वहाँ पे जाके म्यूजिक का कोर्स पढ़ना, तो डेफिनेटली मैंने अपनी एसओपी के अंदर मेंशन किया था कि मैं गिटार प्ले करता हूँ। तो ये चीज़ें डाइवर्स बनाती हैं आपको, ठीक है, ये शो कराती हैं कि आप खाली एक नर्ड नहीं हो, सीजीपीए आपके पास बहुत अच्छा है, ये आपका एक ओवरऑल पैकेज शो करती हैं कि आप और भी चीज़ों के थ्रू जो है अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर मैंने एक कॉन्सर्ट भी किया था वहाँ पे, ठीक है, छोटा सा। फिर ये है कि आप फिर वो चीज़ें प्रूव भी करते हो वहाँ पे। और बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना बिल्कुल कि जो आप लिखते हो ना एसओपी में या जो चीज़ बोलते हो, वो आपने फिर वहां जाके प्रूव भी करनी है, ठीक है, एक तरह से। मतलब अगर आपने बोला है कि मैं जो हूँ वो म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, या कुछ भी हूँ, या कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, जो भी है, वो फिर आपने वहां पे जाके शो भी करना है वहां पे, ठीक है। वो वही फिर कल्चरल वहां पे रिप्रेजेंटेशन के तौर पर होती है। जी रईसा बोले, क्या कहेगी आप? और बिल्कुल मैं बात बताना चाहूंगी कि मैंने अपने एसओपी के अंदर भी मेंशन किया था कि आई एम अ गिटारिस्ट और मुझे गाने का बहुत शौक है। और मुझे लगता है ऐसी जो चीजें हैं वो आपको दूसरों से यूनिक बनाती हैं, आपकी एसओपी स्टैंड आउट करती है। और जब मैं यूएस गई थी सिलेक्शन पे तो मैं अपना गिटार भी लेके गई थी और हमने डीसी में कॉन्सर्ट भी किया था। और मुझे मौका भी मिला था कि मैं वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में मैं प्लेस थी वहाँ पे भी मैं गाऊं। इसके अलावा मैंने मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और जिसके अंदर मेरी गिटार का बड़ा अच्छा हाथ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापसी भी आते हुए एयरपोर्ट वालों ने मुझे वो लाने नहीं दी, तो इट्स अनदर स्टोरी कि मेरी गिटार उधर ही रह गई। अच्छा, तो यार तुम लोगों को मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उसका जीसी वाले जैम का जो हमने किया था। तो ये आज तक किसी बैच ने नहीं किया मेरा ख्याल है ना, गिटार वगैरह कोई नहीं लेके गया, हमारा ही बैच था ये रईसा भाई, सैल्यूट है। बिल्कुल। और ये गिटार ले गई थी वहां पे तो। और अगर आपको याद हो तो मैंने पीडीओ पे बहुत ज्यादा वेट लिमिट थी उस टाइम पे, तो मैं अपना कुछ सामान कम करके एयरपोर्ट पे अपने घर वालों को वापस किया, लेकिन मैं अपना गिटार लेके गई। सही। तो यार ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था गिटार के साथ भी। गिटार ना होता तो हम लोग वहाँ का टाइम अच्छा एंजॉय ना कर सकते। क्या कहती हो, सही कहती हो? हाँ अच्छा, जी बिल्कुल। अब रईसा एक बात बताओ मुझे, व्हाट आफ्टर यू ग्रेड, यू ग्रेड के बाद क्या फायदा होता है? मतलब क्या चीजें चेंज हुई लाइफ के अंदर, क्या इम्प्रूवमेंट आती है, क्या सीन्स होते हैं, ये बताओ। अरे वापस आने के बाद ना आपकी एक दुनिया ही नहीं होती है, क्योंकि आप जो पुराने आप गए होते हो ना, वो आप पुराने वापस आते ही हो। आप उधर रहते हुए इतना कुछ फेस कर लेते हो कि आप, ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको देखा होगा कि यहाँ पे बच्चा 20 या 22-23 साल का भी हो गया ना तो उसके अम्मा अब्बा उसे लाले पोछे दे के रखते हैं, बहुत पैम्पर करके रखते हैं। लेकिन जब आप उधर जाते हो तो रियलिटी आपके मुंह के ऊपर ना एक बड़ा सा थप्पड़ लेके खड़ी होती है कि आपको अपना पैसा खुद मैनेज करना है। जो लोग अपना खाना बनाना नहीं जानते उन लोगों को अपना खाना बनाना पड़ता है। इधर बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे, चाहे बहुत ही बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से भी होंगे तो वो कहेंगे नहीं कपड़े हमारी अम्मी ने ही धो के देने हैं। उधर आपको अपने कपड़े भी, हर काम आपको अपना खुद करना पड़ता है। और ऐसा था मेरा, तो मैं बहुत बहुत खुदा का शुक्र करूंगी कि मुझे सब कुछ ही आता था।
लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आ गया था कि जहाँ पे अमेरिकन खाना मेरे गले से नीचे नहीं जा रहा था, क्योंकि एकदम से लगता है मेरा मेजर ऐसा है न्यूट्रिशन का, जहाँ पे मुझे पता चल रहा था खाना बहुत ज्यादा ऑयली है, खाने में मीठा बहुत है। मैं नाश्ते में पिज्जा खा रही होती थी या पास्ता खा रही होती थी, क्योंकि दूसरी कोई ऑप्शंस थी। मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन से होते हुए, हालांकि मैं अपना पोर्शन साइज हर वक्त अपना, मैं दोपहर में सलाद खा रही हूँ, मैंने बहुत किया, लेकिन इसके अलावा भी मैंने 10 kg गेन किया। तो इस तरह की चीजें आपको मतलब ना चाहते हुए भी आपकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाती है, क्योंकि जब आपका अपने घर वालों से बात करने का दिल करे तो वो बेचारे सोए होते हैं, टाइम डिफरेंस इतना होता है 12 से 14 घंटे का। तो इस तरह के बहुत ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपको पता चलता है कि जिंदगी कैसी है। ये तो थे इसके कॉन्स। अब जहाँ पे हम आए प्रोस की तरफ, वहां पे आप एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट ह्यूमन फील करते हैं अपने आप को। जैसे आपको, शायद लड़कों को ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तानी फैमिलीज में ऐसा होता है कि लड़कों को भी इजाजत लेके जानी पड़ती है, और लड़कियां तो बेचारी रोती पिटती रह जाती हैं कि हमने जाना है अपने किसी दोस्त के साथ। तो उधर ये था कि मेरे बहुत ज्यादा इंडियन फ्रेंड्स थे, जिधर मैंने बहुत ज्यादा स्लीप ओवर्स किए, बहुत ज्यादा इंडियन खाने खाए, उनके कल्चर को एक्सप्लोर किया। और मुझे लगता था कि मुझे मतलब मैं खुद ही कर रही हूँ, मतलब मैं उनके घर जाती थी और रहती थी। तो मुझे लगता था कि अगर पाकिस्तानी मेरे ये दोस्त होते हैं या फिर मैं पाकिस्तान में होके ऐसा करती ना, तो मुझे ऐसा मैं कभी भी ना कर सकती कि अपने दोस्तों के साथ उनका कल्चर, उनके खाने और जो फन हम सारों ने किया, जो हंसी मजाक और हमारी जो लाइफ टाइम की मेमोरीज हैं, वो कभी ना बनती अगर मुझे यूट्यूब जाने का मौका ना मिलता। इसके अलावा जब मैं वापस आई तो मुझे लगता है कि मैं पहले वाली रईसा नहीं बोली, पहले मैं बहुत ज्यादा ना मतलब चुप कर जाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा जो चेंज आया कि मैं अपने लिए बोलती हूँ, अपने लिए लड़ पड़ती हूँ जहाँ मेरे साथ गलत हो रहा। इसका बहुत ज्यादा मुझे लगता है इम्पैक्ट है कि हमने बहुत ज्यादा ट्रेवल अलोन किया है। एयरपोर्ट्स पे हम अकेले बैठे होते थे, आपको भी याद होता था होगा, जैसे हम लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे अकेले बैठे रहते थे और दिल बहलाने के लिए आपस में एक दूसरे से बात करते रहते थे कि अच्छा यार अब इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। तो ये बहुत ज्यादा फैक्टर है कि आपको अपना इंडिपेंडेंट होना आता है, अपना खर्चे मैनेज करने आते हैं, आपको अपने घर के काम करने आ सकते हैं, और आपको वैल्यू होती है कि जिंदगी में बाकी सारी चीजें। जो मेरा लाइफ लेसन मुझे मिला वो ये है कि मुझे उधर जाके फील हुआ कि दुनिया में सारी चीजें टेम्परेरी हैं, लेकिन आपकी जो फैमिली है ना, और जो आपका अपना मुल्क है, उस जैसी बात कोई भी नहीं है। ठीक हो गया रईसा। अच्छा रईसा, इंटरव्यू को वाइंड अप एक फाइनल क्वेश्चंस के साथ करेंगे कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ एसओपी को बेटर करने के लिए। मैं हर एलुमनाई से ये पूछता हूँ बिकॉज हर एक के कुछ डिफरेंट इसके बारे में परसेप्शन होते हैं और ख्यालात होते हैं जो कि व्यूअर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि एक बंदे का पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक सो इतना मैटर करता है। जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव होंगे तो उसमें से आप पिक कर सकते हो अपने मतलब की चीज़ के। हो सकता है आप जो बातें कहो वो कि किसी के दिमाग में चल रही हो सबकॉन्शियसली, बट वो कर ना पा रहा हो। तो बताओ कि क्या क्या चीज़ें एसओपी को बेटर कर सकते हैं, किस किस तरह से। बेटर करना जब आएगा, पहली बात मैं कहूंगी कि पहली सिंपल बात जो कि आजकल बहुत इन है वो है एआई। एआई से बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा नहीं है कि आप एआई से आइडिया नहीं ले सकते। इवन आप आइडियाज लें, आप लोगों की जो सैंपल पड़े हुए हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के, उससे आइडिया लें, लेकिन आपने छापे नहीं मारने। लिखा, हाँ, आपको बहुत ज्यादा पता होगा, एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो आप अगर नकल कर रहे हो तो थोड़ी अकल लगाओ, अपने वर्ड्स डालो, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी यूनिकनेस लाओ उसके अंदर, कि आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करे। और सेकंड, जो मैंने रिव्यू की थी एसओपी, तो उस बच्ची ने अपने छोटे वर्ड्स निकाल के गूगल से बहुत ज्यादा बड़े बड़े लफ्ज के में आया था, उन्हें जरा पता चले मैं बहुत अच्छी हूँ, इंप्रेशन आने के लिए उसने बहुत ज्यादा वर्ड्स डाले इस तरह के। तो मैं कहूंगी, अगर कोई ऐसा लफ्ज है जो आपके 2 लफ्ज आपने लिखे हुए हैं और वो एक वर्ड उन दोनों को अपने मतलब के अंदर मतलब समा जाए, वो पूरा सेंटेंस एक लफ्ज के अंदर, तो आप यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि 250 की वर्ड लिमिट है। लेकिन ऐसे वर्ड इस्तेमाल ना करें कि आपको लगे कि इंप्रेशन जाए कि इसने या तो एआई से किया है या तो इस बच्चे ने खुद नहीं लिखा। तो इंप्रेशन जाना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए कि आपने लिखी है, और दूसरी आपकी अपनी यूनिकनेस होनी चाहिए उसके अंदर।
अच्छा यार, एज यू ऑल नो, पिछली सारी वीडियोस में मैं तो कह रहा हूँ कि एसओपी रिव्यू नहीं करवानी चाहिए, ठीक है, बट स्टिल कुछ एलुमनाइज करते हैं क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स पर्सपेक्टिव। तो रईसा जो है वो एसओपी रिव्यू करती है, और जो मुझे भी लोग भेज रहे होते हैं एसओपी वगैरह, तो मैं स्टिल कह देता हूँ कि नहीं करता, तो मैं इसका पेज मेंशन कर दूंगा नीचे। स्टिल आई डोंट रिकमेंड इट, पर अगर किसी ने करवानी है तो आप इसके पेज पे जाके इसको मैसेज वगैरह करके कांटेक्ट कर सकते हो और एसओपी रिव्यू कर देंगे आप। ठीक हो गया रईसा, बहुत शुक्रिया आज का टाइम देने के लिए, ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है नो अपनी टफ रूटीन में से टाइम निकालना और एलुमनाइज के लिए। और होपफुली तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुई होगी वीडियो तुम लोगों के लिए। मैं ट्राई करता हूँ कि यार वीडियो जो है ना टू द पॉइंट रहे, और हमारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के लिए ज़रूरी है वो ज़्यादा मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आऊँ तुम्हारे लिए। तो वीडियो को अच्छी अच्छी लगी हो, अगर लगा हो कि जस्टिस किया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने में, तो लाइक वगैरह कर देना, और जो भी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, मैं वैसे अपने चैनल पे बोलता नहीं हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था, लेकिन कर देना अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है फिर कि यार चलो अप्रिसिएशन मिलती है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और कमेंट्स के अंदर कोई भी सवाल हो, ठीक है, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। कभी कभी ये होता है जैसे कल वाली वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया था मैं रिप्लाई करने में, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो एडिट वगैरह कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं बैठता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी जितने कमेंट्स आए होते हैं उन सबका रिप्लाई टाइमली करता रहता हूँ। तो कोई भी सवाल हो, इवन के रईसा से हो, न्यूट्रिशन के रिलेटेड, या कोई जनरल भी हो, ठीक है, वो भी देखो, कोई जनरल सवाल का भी रईसा हो सकता है बेटर आंसर दे दे। तो कमेंट्स के अंदर सारे सवाल पूछना जो भी पूछना हुआ, और एलुमनाई भी कौन सा चाहिए, मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है, तो और भी एलुमनाइज आ रहे हैं, देखो किसी ने न्यूट्रिशन का लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, तो ये न्यूट्रिशन का मैं एलुमनाई लिया, ठीक है। तो इस तरह मैं अप्रोच करता रहता हूँ एलुमनाइज को। और रईसा का जो पेज है वो नीचे मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहाँ भी जाके फॉलो वगैरह करो रईसा को, ठीक है, शी इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब, और ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़।